हेलो प्यारे बच्चों, क्लास 11th। बेटा एक्चुअली कल जो टॉपिक पढ़ा रहे थे हम आज भी उसी टॉपिक को फिर से रिपीट करेंगे, क्योंकि कल नेटवर्क की वजह से बड़ा गड़बड़ हो गया। बीच बीच में ना कुछ डिस्टर्ब हो गया था। जो मैंने कल लाइव पढ़ाया था, कल लाइव क्लास थी आपकी रिलेशन एंड फंक्शन में, तो कुछ तो ठीक है, लेकिन एक कॉन्सेप्ट है वो बाद में एक बच्चे ने मुझे बताया था, शिवम ने आई थिंक, हाँ। तो मैंने उसको देखा तो पीछे का ये पोर्शन हट गया था उसमें से। बेटा कार्टेशियन प्रोडक्ट्स ऑफ टू सेट्स, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट्स ऑफ टू सेट्स हम रिलेशन एंड फंक्शन में पढ़ेंगे बच्चों, जो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। और ये आपको वीडियो लेक्चर एक्चुअली रिकॉर्ड फॉर्म में मिल रहा है बेटा, अच्छा लगेगा आपको, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। देखो रिलेशन और फंक्शन की मैं बात करूं अगर अभी, रिलेशन एंड फंक्शन, ये दोनों कॉन्सेप्ट आपकी अगर आपने अभी अच्छे से नहीं पढ़े बच्चों, तो 12th क्लास में आपको परेशान करने वाले हैं। ये 12th क्लास में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा आप सभी को। इसलिए मैं कहूँगा आप सभी से कि आप सभी मेरे प्यारे बच्चे इसको समझें, रिलेशन फंक्शंस को, ठीक है, बहुत प्यार से समझें। और मैं 100% कह सकता हूँ आपको समझ में आएगा। ये मैंने कल होमवर्क दिया था, ये भी वीडियो में गड़बड़ है, मैं सब करूँगा आज, ठीक है। चलिए देखो, कार्टेशियन प्रोडक्ट हम रिलेशन में ऑर्डर्ड पेयर पढ़ लिया था, इक्वलिटी पढ़ ली थी उसकी, ऑर्डर्ड पेयर और इक्वलिटी, इतना हमने कॉन्सेप्ट कर लिया था। अब मैं बात करूंगा बच्चों कार्टेशियन प्रोडक्ट्स की। तो जो डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग प्यारे बच्चों में एक एग्जांपल पहले लेता हूं, ठीक है। लेट a इक्वल्स टू 1,3 एंड v इक्वल्स टू 3,4। a इक्वल्स टू 1,3, v इक्वल्स टू 3,4। बच्चों इसका मैं कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालूंगा, ठीक है, प्रोडक्ट a क्रॉस b। ये बात आप जाने रहिएगा बच्चों कि a और b के बीच में जो प्रोडक्ट होगा उसको हम क्रॉस से डिफाइन करेंगे, a क्रॉस b। क्या बोलेंगे बच्चों इसको? a क्रॉस बोलेंगे, ठीक है, a क्रॉस b। यहां पे क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, 1 का 3 से मल्टीप्लाई करके हम 1 इंटू 3, 1 इंटू 4, 3 इंटू 3, 3 इंटू 4, ये कहानी करने वाले नहीं हैं। भले ही यहाँ पे मल्टीप्लाई जो लग रहा है आपको क्रॉस लग रहा है, लेकिन बच्चों ये नहीं होता है, ठीक है। या क्या होगा यहाँ पे मैं बताता हूँ आपको। और देखो अगर आप रेगुलर, आपको एक लेक्चर, एक वीडियो 11th क्लास की रोजाना रेगुलर मिलेगी, अगर आप रेगुलर उसको देखोगे बच्चों, मैं गारंटी से कह सकता हूँ मैथ्स में आप सबसे आगे होगे। मैंने आपसे कल भी कहा था आपका मैथ सबसे पहले ख़त्म करूँगा मैं, और हर क्वेश्चन आपको आएगा। अभी तो ये इजी लग रहे हैं आपको, तमाम से बच्चे हैं, हर जगह से पढ़ रहे होंगे, कोई प्लेटफॉर्म से पढ़ रहा है, कोई किसी प्लेटफॉर्म से पढ़ रहा है, लेकिन यहाँ से जब आगे करोगे आप तो आपको बहुत मज़ा आने वाला है, ठीक है। यहाँ पे a क्रॉस b का मतलब होगा बच्चों, इसका इससे में मल्टीप्लाई करना है, तो सबसे पहली बात हमें ये लगा लिया, ठीक है। अब 1 का 3 से करूंगा मैं, तो छोटा वाला ब्रैकेट जो ऑर्डर पेयर में होता है, राउंड ब्रैकेट, उसको लिखेंगे 1,3 लिखा, ठीक है। अगला 1 का 4 से करेंगे तो 1,4 लिखेंगे, ठीक है। अगला 1 हो गया बेटा 1 का 3 से, 1 का 4 से। अब 3 का 3 से 3,3, 3 का 4 से 3,4। आई थिंक ये समझ में आपको आ गया होगा बच्चों, ठीक है। ये आपका क्रॉस हो गया a क्रॉस v। बच्चों मैं एक और एग्जांपल लेता हूं यहाँ पे, फिर आपको समझाता हूं। अनदर एग्जांपल है, इफ p इक्वल्स टू 1,2 बच्चों एंड q इक्वल्स टू 2, 4, 6। इनका मुझे p क्रॉस q निकालना है, p क्रॉस q निकालना है बच्चों, ठीक है। अब 1 का 2 से, 1 का 4 से, 1 का 6 से। 1 का 2 से बच्चों क्या हो जाएगा 1,2, 1 का 4 से क्या हो जाएगा 1,4, और 1 का 6 से क्या हो जाएगा 1,6। बेटा सिमिलरली 2 का 2 से 2,2, ओके। अब 2 का 4 से 2,4, अब 2 का 6 से 2,6। प्यारे बच्चों ये इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट हो जाता है, ठीक है, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट हो जाता है। क्लियर है? अभी हम आपको एक और चीज इसमें बताएंगे कि आखिर नंबर ऑफ जो इसके एलिमेंट्स हैं उनके हिसाब से कितना बनेगा आखिर जाकर के क्रॉस जो प्रोडक्ट होगा उसके अंदर। लेकिन जो डेफिनेशन है एक बार उसको पढ़ लेते हैं बच्चों। लेट ए एंड बी टू नॉन एम्प्टी सेट
जब भी हम क्रॉस को डिफाइन करेंगे प्रिय बच्चों, तो हमें ना ए और बी दो नॉन एम्प्टी सेट चाहिए, एम्प्टी सेट की जरूरत नहीं है। अगर एम्प्टी सेट होगा तो उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होगा, आप इस बात को जान रहे हो, ठीक है? ठीक है बच्चों। इसके बाद let A and B be two non-empty sets, then the Cartesian product of A and B is the set के अंदर होगा बेटा, जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा वो भी सेट होगा। देखो ये सेट बनाया है ना, करली ब्रैकेट के अंदर आ रहा है, वो भी सेट होगा। देन द सेट डिनोटेड बाई A क्रॉस B, ए और बी, ए कोई नॉन एम्प्टी सेट है, बी कोई नॉन एम्प्टी सेट है, ये भी 2 एलिमेंट रख रहा है, ये भी 2 एलिमेंट रख रहा है, ठीक है बच्चों? ए क्रॉस बी भी एक सेट बनेगा आ जाके, तो ए क्रॉस बी भी सेट बन गया। कंसिस्टिंग ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स ए कॉमा बी। बच्चों ये क्या कंसिस्ट कर रहा है? ए कॉमा बी, ए कॉमा बी, ए कॉमा बी, ए कॉमा बी, ए कॉमा बी इस ब्रेसिस के अंदर ऑर्डर्ड पेयर। पेयर से याद आया, ऑर्डर्ड पेयर, ये आपको 2 वाला। हम आपको अभी सिखाने वाले हैं ऑर्डर्ड ट्रिपलेट, मतलब 3 में कैसे होगा पेयर के साथ ही, ठीक है? तो यहां पे बात आ रही है बच्चों ऑर्डर्ड पेयर की, वो आपका बन रहा है, ठीक है? देखो सभी में बन रहा है, ए कॉमा बी, ए कॉमा बी, ए कॉमा बी, ए कॉमा बी, सब में बन रहा है, ओके? अब सच दैट ए बिलोंग्स टू ए, पहला एलिमेंट है। इस बात पे बहुत फोकस करना बच्चों, बहुत। जो आपका ये बन रहा है ना, ये इसमें क्या होगा, जो पहला एलिमेंट है, हमारे पास 2 सेट थे, ये समझना बहुत जरूरी है बच्चों। हमारे पास 2 सेट थे, एक ए और एक वी, ठीक है? जो ए है ना वो ए किसको बिलोंग कर रहा है? ए को। पहला वाला पहले सेट को बिलोंग करेगा, इस बात का ध्यान रखना। पहला वाला पहले वाले को बिलोंग करेगा और दूसरा वाला दूसरे वाले को बिलोंग करेगा। हर किसी ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट मेंबर ए सेट को बिलोंग करेगा, सेकंड मेंबर उसके वी सेट को बिलोंग करेगा। अगर पी और क्यू होगा तो फर्स्ट मेंबर पी को बिलोंग करेगा और सेकंड मेंबर क्यू को बिलोंग करेगा। बताइए समझ में आया बात? ये क्लियर हो पाया कि नहीं हो पाया? हुआ ना? हाँ ठीक है बच्चों। अब इसके बाद में such that A belongs to A and B belongs to B, बेटा belong का साइन होता है, A belongs to A, B belongs to B, तो क्या होगा? Therefore A cross B equals to A comma B, ऑर्डर्ड पेयर में A comma V, ठीक है? जैसे बच्चों मान लीजिए A में एक सेट है, A में एक A कोई सेट है हमारे पास जिसका A एक अपने आप में एलिमेंट है और V उसके लिए V एक एलिमेंट है। इनका जब हम क्रॉस दिखाएंगे तो क्या बन जाएगा? A कॉमा B। तो पहला वाला फर्स्ट को हुआ, सेकंड वाला सेकंड को हुआ। बताओ समझ में आया आपको कि नहीं आया? क्लियर हो गया? ये हो गया ना? कार्टेशियन प्रोडक्ट बेटा ऐसे ही होता है। अब मैं जाऊंगा आगे इस पर नोट में। इफ A इक्वल्स टू 5 और B इक्वल्स टू 5 तो A क्रॉस B क्या हो जाएगा? 5। क्यों? मैंने कहा नॉन एम्प्टी सेट्स होने चाहिए क्रॉस के लिए, नॉन एम्प्टी सेट होने चाहिए और ये एम्प्टी सेट है, ये भी एम्प्टी सेट है, तो ए क्रॉस बी भी फाइनली क्या हो जाएगा? हमारा एम्प्टी हो जाएगा। ए क्रॉस बी भी फाइनली क्या हो जाएगा बच्चों? एम्प्टी हो जाएगा। बताइए चीज़ें फाइन है, क्लियर है, समझ में आ रहा है आपको? ओके मैं रफ कर देता हूँ बेटा इसको, ठीक है? अब मैं आपको कुछ यहाँ पे पॉइंट समझाना चाहूँगा, बहुत ज़रूरी। वो पॉइंट है यहाँ पे एक पॉइंट तो ये हो गया नोट में। सेकंड पॉइंट, इनके नंबर कितने होंगे? जैसे एक किसी सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने दिए गए उसके हिसाब से बच्चों, ठीक है? जैसे मान लीजिए बेटा इसमें कितने एलिमेंट है? 2 एलिमेंट है। इसमें कितने एलिमेंट है? 2 एलिमेंट है। तो 2 और 2 का हमने मल्टीप्लाई कर लिया तो 4 हो गया। ओके, अब इसमें आप देखेंगे तो कितने बन रहे हैं आपके? 4 बन रहे हैं। जस्ट लाइक यहाँ देखिए इसमें 2 एलिमेंट हैं, इसमें 3 एलिमेंट हैं। यहाँ पे 6 नहीं बन रहे होंगे, लेकिन 1 2 3 4 5 सॉरी 6 बन रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 बेटा, क्योंकि यहाँ सॉरी यहाँ पे मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पर भी क्या होगा बच्चों? इसका मल्टीप्लाई होगा। आपको बात आ रही है समझ बेटा? नहीं आ रही है? यहाँ पर भी इसका मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे इसके कितने हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे। बताइए क्लियर है आपको? ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है?
ठीक है ना बच्चों। जैसे हम ये कह सकते हैं किसी में भी, इस पॉइंट को मैं नोट में लिख दे रहा हूं आपके लिए, इफ एन ए में है बेटा नंबर कितना होगा, मान लीजिए मैंने लिख दिया यहां पे P लिख दिया, एंड एन बी इक्वल्स टू Q लिख दिया। देन बच्चों एन ए क्रॉस बी कितना हो जाएगा, P क्रॉस Q, बिल्कुल A क्रॉस B क्या हो जाएगा, P इंटू क्यू। फॉर एग्जाम्पल आप ये देख सकते हो, समझ में आ रही बात आपको। फॉर एग्जाम्पल आप इस बात को बेटा देख सकते हो, कोई दिक्कत है यहाँ पे तो मुझे बताइए, ठीक है। और ऐसी बात को हम अगर ऐसे लेंगे, एंड हमें निकालना होगा एन V क्रॉस A, तो क्या होगा, तो बच्चों Q का P से होगा तो क्या हो जाएगा, Q इंटू P, इतने हो जाएंगे। ये आपको पहले से तय कर लेना होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ P इक्वल्स टू AVC और Q इक्वल्स टू CDE, तो आप जान लीजिए बच्चों इसका 3 है और इसमें 3 है, तो आप यहां पे इस बात को समझ लीजिए बेटा, हियर एंड P इक्वल्स टू 3 एंड Q इक्वल्स टू 3, देन क्या होना चाहिए, एंड P क्रॉस Q इक्वल्स टू व्हाट बच्चों, 3 इंटू 3 इक्वल्स टू 9। तो इसके कितने होंगे, 9 होंगे। इसके अंदर जो ऑर्डर पेयर बनेंगे बच्चा वो कितने बनेंगे, 9 बनेंगे। अब इसको एक बार करके देख लेते हैं 9 बनेंगे कि नहीं बनेंगे, ठीक है। इसको आगे बढ़ाता हूं मैं, सच दैट, इसी बात को, ठीक है। ये मैंने लिया ABC, तो मैं लिख रहा हूं यहां पे P क्रॉस Q इक्वल्स टू, बच्चों A का पहले C से होगा तो A कॉमा C, A का D से होगा A कॉमा D, A का E से होगा A कॉमा E, V का C से होगा V कॉमा C, V का D से होगा V कॉमा D, V का E से होगा V कॉमा E, C का C से होगा बच्चों C कॉमा C, C का D से होगा C कॉमा D, C का E से होगा C कॉमा E, और क्लोज। बट काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आया समझ में आपको। तो टोटल इसके अंदर कितने ऑर्डर पेयर के नंबर हो जाएंगे, वो भी 9 हो जाएंगे। बताइए समझ में आया आपको कि नहीं आया, अब कोई डाउट तो नहीं बच्चों, क्लियर है इतना ही है। चलिए वीडियो को बेटा सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर कर देना, लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब मैं जा रहा हूं इसके अगले कॉन्सेप्ट की ओर। अब जो मेरा मतलब ये था कि A क्रॉस B हमने ये निकाल लिया, अब मैं निकाल लूंगा यहाँ पे B क्रॉस A। सवाल ये है, मैथ्स में जब हम पढ़ते थे, अभी तक जो पढ़ते थे वो ये कहते थे कि AB लिख दो या VA लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मतलब A इंटू V लिख दो इक्वल टू V इंटू A लिख दो, कोई समस्या नहीं है, यही होता था। लेकिन यहाँ पे अगर हम रिलेशन में पढ़ेंगे और सेट के साथ में ऑर्डर्ड पेयर पढ़ेंगे तो प्रॉब्लम है, ठीक है। देखते हैं क्या A क्रॉस B इक्वल टू B क्रॉस A होगा, क्या इक्वल होता है। चलिए आते हैं V क्रॉस A। बेटा V पहले लिख लूंगा मैं, A बाद में लिख दूंगा। मैंने 3,4 लिखा, A मैंने लिखा 1,3, क्लियर है। अब मैं आगे लिखूंगा इसको 3 का 1 से 3,1, 3 का 3 से 3,3, 4 का 1 से 4,1, 4 का 3 से 4,3, ये हो गया बच्चों। क्योंकि सर सेम तो है 3 4 4 3, नहीं सेम नहीं है। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जब जाएंगे, इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, तो जो प्लेस 3 4 की होगी वो 4 3 की नहीं होगी, जो 1 3 की होगी वो 3 1 की नहीं होगी। एक बार देख लीजिए 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ये x होता है, ये y होता है, x डैश होता है, y डैश होता है। बच्चों मैं
1,3 की प्लेस पे जा रहा हूँ, 1 यहाँ पर है और 1 2 3 यहाँ पर है, ये यहाँ पे आ रहा है। अब मैं 3,1 पे जा रहा हूँ तो 1 2 3 और 1 यहाँ, बताइए क्या ये एक ही जगह पर है? नहीं, तो ये अलग है, ये अलग है। ऐसा मैंने कल की पहली वीडियो में फर्स्ट लेक्चर में इंक्लूड कर लिया था इसको। इट मीन्स मैं कह सकता हूँ देयरफॉर A क्रॉस B डज नॉट इक्वल्स टू V क्रॉस A। क्लियर है? A क्रॉस B डज नॉट इक्वल्स टू V क्रॉस A। कर सकते हो आप सभी? कोई डाउट तो नहीं बच्चों? बिल्कुल होना नहीं चाहिए। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्वेश्चंस और भी निकालेंगे, एक दो छोटे मोटे से, फिर आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जब भी बात आएगी बेटा A क्रॉस B की, तो क्या B क्रॉस A इक्वल होगा? नहीं होगा। ठीक है, अब मैं कोई क्वेश्चन लेता हूँ, जैसे मैंने ले लिया बच्चों एग्जाम्पल ले लिया मैंने एक और, लेट A इक्वल्स टू 2,3 एंड V इक्वल्स टू 1 3 5। ठीक है बच्चों, फाइंड क्या करना है हमें फाइंड करना है बेटा, नंबर 1 मैंने लगा दिया A क्रॉस B, 2 लगा दिया V क्रॉस A। ओके, मैंने C भी ले लिया बेटा, यहाँ पे मैंने एक C और ले लिया 1,2 और V क्रॉस C, चौथा लगा दिया बच्चों मैंने A क्रॉस V इंटरसेक्शन C, A क्रॉस B इंटरसेक्शन C, और पांचवा लगा दिया मैंने A क्रॉस V यूनियन C। इसका क्या मतलब है? अभी हम इनको निकालेंगे, देखेंगे बच्चों इनको। ठीक है ना, पहले आप बताइए आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बेटा? ये हाँ बच्चों, तो ऐसे ही इसमें और भी कह सकता है क्वेश्चन में वो आपसे, जैसे 6th वाला मैं लिख दे रहा हूं, 6th पॉइंट कह सकता है बेटा A यूनियन, जैसे मान लीजिएगा A यूनियन B क्रॉस C, ये भी कह सकता है क्वेश्चन में। A यूनियन B क्रॉस C भी बेटा कह सकता है। ओके, ठीक है, तो इनको कैसे करेंगे? ये कर लेंगे आप, ये भी कर लेंगे, ये भी कर लेंगे। मैं इसको थोड़ा सा बताता हूँ। A क्रॉस B, सबसे पहले देखो 4th वाले को मैं बता रहा हूँ। A क्रॉस B हम निकालेंगे बच्चों, पहले हमें A क्रॉस B निकालना होगा। ठीक है, और A क्रॉस B के लिए हमें ये पहला निकल आएगा, तो 2 1 2 3 2 5, आगे 3 1 3 1 3 3 3 5। ठीक है बच्चों, ये हमारा हो गया A क्रॉस B, 1 2 3 4 5 6। ओके, अब मैं जा रहा हूं बच्चों C की तरफ। अब हमें चाहिए क्या? A क्रॉस B इंटरसेक्शन C करना है, तो A क्रॉस B बच्चों ये इंटरसेक्शन में C 1,2। ठीक है, आप देखिए ये जो चीज़ है मैंने यहाँ पे लिख दी 2,1 2,3 2,5 3,1 3,3 3,5। ठीक है, ये मैंने लिख दी, और बच्चों इंटरसेक्शन मैंने C लिख दिया 1,2। देखो इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन मिल जाए। क्या इनमें से कुछ भी कॉमन मिल रहा है? कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा बच्चों। देखो 2 1 मतलब एक भी पेयर इन पेयर से कॉमन नहीं मिल रहा, इसलिए यहाँ पर मैं क्या कह सकता हूँ बच्चों? 5 बोल सकता हूँ मैं यहाँ पर। A क्रॉस B इंटरसेक्शन C को मैं 5 बोल सकता हूँ। क्लियर है? आप इसको भी कर लेंगे, A क्रॉस B यूनियन C कर लेंगे ना। यूनियन C करेंगे अगर हम, तो ये तो आएगा ही आएगा, उसमें 1,2 भी आ जाएगा। C यूनियन का मतलब होता है कि जो मिल जाए वो भी रख लो, नहीं मिले वो भी रख लो। सेट चैप्टर मैंने पढ़ा दिया, वीडियो देख लेना उसकी। ठीक है बच्चों, तो आप इसको कर लेंगे, मुझे पता है आप कर लेंगे ना। मैं आगे चलता हूँ। ठीक है, समझ में आया ना आपको? ओके, अब ये भी आपको करना है बेटा, और ये भी आप ही को करना है। कहीं पे वो ये भी कह सकता है A क्रॉस B यूनियन A क्रॉस C, तो कोई दिक्कत नहीं, आप A क्रॉस B निकाल लेना, A क्रॉस C निकाल लेना, फिर उनमें यूनियन लगाना, तो क्रम से लिख देना। जैसे मैं इसकी बात करूं अभी अगर, तो आपको थोड़ी हिंट कर दे रहा हूं। A क्रॉस B आपका ये आ चुका है, A क्रॉस C में निकाल दे रहा हूं,
ए क्रॉस सी निकाल दे रहा हूं मैं, 2 1 2 2 3 1 और 3 2। ठीक है बच्चों, ये प्यारे बच्चे मैंने ए क्रॉस सी निकाल दिया। अब इनमें देखो अब यूनियन करना है, यूनियन करना है। ठीक है, अब देखो ए क्रॉस बी में 2,1 है, इसमें भी 2,1 है। चलिए ये तो हो गया आपका 2,1, ओके, दोनों में से एक आ गया। अब देखो आगे 2,2 है, यहाँ 2,2 है, यहाँ 2,2 है और ऊपर 2,3 है। देखो 2,3 है, वो भी ले लिया। अब आगे 2,5 है, 2,5 भी ले लिया। अब यहाँ पे 3,1 है, यहाँ 3,1 है, एक लेंगे 3,1, वो भी ले लिया। अब 3,2, ओके, और यहाँ पे 3,3 ये भी ले लिया। अब 3,5। प्यारे बच्चों ये इनका हो गया यूनियन। आई बात आपको समझ में? तो यूनियन और इंटरसेक्शन भी आपको इसी टाइप से करने होंगे जब क्रॉस में आ जाता है। तो समझ में आ रहा है बेटा? तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, रेगुलर वीडियो आपको मिलेगी। ठीक है, अब मैं जाता हूँ इसके बाद में सेट में। यहाँ पे हमको एलिमेंट दिए जा रहे हैं, वहाँ पे वो हमको हो सकता है एलिमेंट का नंबर दे दे, हो सकता है नंबर पूछे, हो सकता है ए क्रॉस बी दे दे, ये दे दे, वो ए क्रॉस सी दे दे बच्चों, ए क्रॉस सी, और बोले ए निकालो और सी निकालो। ध्यान दो क्वेश्चन पे, क्या हो सकता है ए क्रॉस सी उसने दे दिया तो वो हमसे बोलेगा ए निकालो और सी निकालो। तो अब समझो, यहाँ पे मैं समझाता हूँ आपको। मैंने अभी भी कहा था कि जो पहले पहले एलिमेंट हैं वो किसके होंगे बच्चों? ए के होंगे, मतलब सेट ए के होंगे। और जो दूसरे दूसरे एलिमेंट हैं ये किसके होंगे? मतलब जो कोऑर्डिनेट है, एलिमेंट ना कहो, कोऑर्डिनेट कह दो इनको, ये पूरा एक है एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर का, ये भी है, ये भी है। तो सेकंड जो एलिमेंट, सेकंड जो कोऑर्डिनेट है जिसको वाई बोल सकते हैं, देखो 1 2 1 2, ये किसके हैं बच्चों? सी के हैं। आप चेक कर लो 1,2। ऐसे ही 2 2 3 3, तो 2 2 और 3 3 ये आया आपका। तो एक बार तो रखेंगे आप 2,3, ये किसका हो जाएगा? आपका ए का हो जाएगा। कुछ आया आपको समझ में? ऐसे ही क्वेश्चन एक तो और आगे करने वाले हैं हम। ठीक है बच्चों, जैसे बच्चों इन क्वेश्चंस को मैं करूंगा, क्वेश्चन नंबर जो है ना, इफ यहाँ पे इनका सॉल्यूशन करता हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों ये, आपको एक भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं, बेसिक से समझा रहा हूँ। जो बच्चा बहुत वीक होता होगा ना मैथ्स में, उसको भी आ जाएगा। मैं अभी यहाँ पर अगर स्टैंडर्ड क्वेश्चन रख दूंगा तो हवा निकल जाएगी जो बच्चे नए वाले हैं, जो पढ़ना सीख रहे हैं। ठीक है, तो बेसिक से समझा रहा हूँ मैं आपको। इफ ए क्रॉस बी इक्वल्स टू, बेटा ये लिखा हुआ है, मैं यहाँ लिख देता हूँ हियर ए क्रॉस बी इक्वल्स टू 3,2 3,4 5,2 5,4। ओके, अब देखो बच्चों यहाँ पे मैंने कहा था आपसे जो पहला एलिमेंट होगा, देखो ये 3 5 5, ये किसको जाएगा? ए को जाएगा। और जो बाद वाले हैं वो किसको जाएंगे? वी को जाएंगे। लेकिन हम यहाँ पे लिखेंगे कैसे, वो बात पे बेटा गौर करते हैं। ए इक्वल टू सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स। अब यहाँ पे जो एलिमेंट्स है बेटा उनमें से कोऑर्डिनेट निकल के आ रहा है, उसकी बात कर रहा हूं मैं। ठीक है ना, जैसे ये पूरा एलिमेंट है तो इसका पहला कोऑर्डिनेट ये, दूसरा कोऑर्डिनेट ये, तो सेट ऑफ ऑल फर्स्ट कोऑर्डिनेट्स, सेट ऑफ ऑल, देखो ये भी एक एलिमेंट ये, एक ये और एक ये, सेट ऑफ ऑल फर्स्ट कोऑर्डिनेट्स ऑफ एलिमेंट्स। ए जो हो जाएगा बेटा आपका वो ये हो जाएगा 3 3 5 5। ठीक है, एंड वी क्या हो जाएगा? सेट ऑफ ऑल सेकंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ एलिमेंट्स। ओके, इसका मतलब बच्चों ये होगा ए इक्वल्स टू, ध्यान दो, पहला कोऑर्डिनेट आपका 3 है और 5 है, रिपीट हो रहा है तो आप उसको एक बार लिखेंगे। b इक्वल्स टू 2 है 4 है, 2 है 4 है, तो बच्चों 2 और 4। क्लियर है बात? मल्टीप्लाई करके देखोगे 3 2 3 4 5 2 5 4।
आई बात समझ में आपको। अगला क्वेश्चन है बच्चों ये वाला, इफ a इक्वल्स टू a कॉमा v, तो यहाँ पे डबलेट इसको बोल देते हैं बच्चों। हियर a इक्वल्स टू a कॉमा v, ठीक है। जरूरत क्या है बच्चों, a क्रॉस a करने की, तो हम लिख देंगे a कॉमा b क्रॉस a कॉमा b। a का a से a कॉमा a का b से a कॉमा v, v का a से v कॉमा a, b का b से b कॉमा v, ठीक है। आगे समझ में गया, ये निकल के आ गया। अब बात करूंगा मैं इसकी, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ a क्रॉस a हैज 9 एलिमेंट्स, बात कर रहे हैं बच्चों a क्रॉस a यहाँ पे 9 एलिमेंट को रखेगा। तो अब ध्यान दो ठीक से इस क्वेश्चन पे, जो थर्ड है क्वेश्चन अभी का, उस पे। हियर a क्रॉस a, मतलब मैं कह सकता हूं बेटा हियर एंड a क्रॉस a, यहां से कर लेते हैं, ऊपर से यहां से कर लेते हैं। हियर एंड a क्रॉस a इक्वल्स टू 9। बच्चों ध्यान दो, a क्रॉस a में 9 एलिमेंट है, तो मैंने नंबर लगा दिया उनका। अब 2 ऑफ विच, जिनमें से 2 ये हैं, -1,0 और 0,1। तो इससे कुछ हमें हासिल होगा बच्चों, जो दिखाई दे रहे हैं उससे। तो मैं लिखूंगा यहां पे क्लियरली A हैज क्लियरली, देखो बेटा ये किसका है, ध्यान से समझ लो। a क्रॉस a हो रहा है, आप समझो, गौर करके समझो। आपको एक -1,0 मिला, एक आपको 0,1 मिला, और a क्रॉस a की बात की जा रही है। तो जो पहला है वो भी a का और दूसरा है वो भी a का। क्लियर, पहला है वो भी a का और दूसरा है वो भी a का। इट मीन्स इससे हमें मिल रहा है क्लियरली -1, 0 एंड 1। ये किसके एलिमेंट है बच्चों, ये सेट A के एलिमेंट है, आर एलिमेंट्स ऑफ सेट A। बात आप समझ गए होंगे, -1, 0, 1, -1, 0, 1। अब जब ये A के एलिमेंट है बच्चों, तो मैं क्या लिख दूंगा इसको, देयरफॉर A इक्वल्स टू -1, 0, 1 लिख दूंगा ना। मुझे क्रॉस करना है, एक देखो A तो निकाल लिया हमने, कह रहा सेट A, तो सेट A निकल आया, A क्रॉस A। अब A क्रॉस A आप बड़े आराम से निकाल सकते हो, -1, 0, 1, इसका क्रॉस -1, 0, 1 इससे करेंगे तो कर लेंगे। पहली चीज तो ये 3 इसमें 9 निकल के आएंगे, तो -1, आगे बढ़ता हूँ -1, 0, आगे बढ़ता हूँ -1, 1, आगे 0, -1, आगे 0, 0, आगे 0, 1, आगे 1, -1, आगे 1, 0, आगे 1, 1 आ गया होगा समझ में, है ना। तो कह रहा था -1, 0 और 0, 1 यहाँ पे हैं, तो -1, 0 एक तो ये गया और एक 0,1 ये गया। इन दोनों को छोड़ के बाकी इसके रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं, आप कर लेंगे इसको, ठीक है। रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ A क्रॉस A आर, ये आपको लिखना है। इन दोनों को छोड़ देना, बाकी के सब लिख देना। बताइए आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बेटा, आ रहा है समझ में ना। बेटा वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बहुत मज़ा आएगा आपको, ठीक है। बेटा इस वीडियो में इतना ही, आप इसको पढ़िए, एंजॉय करिए, ठीक है, क्योंकि अब टाइम हो रहा है दूसरी लाइव क्लास का, वो हम पढ़ाने वाले हैं। और आपकी क्लास भी लाइव हो सकती है, मतलब आज मैम इन्फॉर्म कर देंगे। अदरवाइज ये है कि अब आपको वीडियो हमने लेक्चर रिकॉर्ड फॉर्म में दे दिया है, तो आपकी लाइव क्लास कल से होगी। नेटवर्किंग खत्म, आपकी लाइव क्लास शुरू। नेटवर्किंग की प्रॉब्लम खत्म, लाइव क्लास शुरू। तब तक आप एंजॉय करिए, मस्त रहिए। इसके बाद का जो अगला टॉपिक होगा वो वेन डायग्राम का होगा, रे डायग्राम का होगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होगा वो, ओके। देखना मत भूलिएगा उसको। मस्त रहिए, सेफ रहिए, और चैनल को बेटा सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।